Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture of chapter number 1, I am going to discuss what are computer softwares. Computer softwares क्या होते हैं और उनकी different types कौन कौन सी हैं और किस तरह हम different software से required functionality को get कर सकते हैं with the help of computers. इसको डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर में and in the end we will have a review. Now we start with the definition of software. Set of instructions given to computer to solve any problem is called प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर. स्टूडेंट्स, ये इस तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. इस तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का नाम दिया जाता है. और आपको पता है स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर एक डंप मशीन है. ये खुद से कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकती है और कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यूज़र्स कंप्यूटर को देते हैं जिसके अकॉर्डिंगली ये किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है. तो इस तरह का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देंगे किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का नाम देते हैं. दीज इंस्ट्रक्शंस टेल द कंप्यूटर्स व्हाट टू डू. इससे कंप्यूटर्स को पता चलता है कि वो किस तरह की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे. एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर. और किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए होने के लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जब तक हम सॉफ्टवेयर को किसी हार्डवेयर पे इंस्टॉल नहीं करेंगे ये किसी तरह की फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा. तो इससे हमें पता चला कि सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल होने के लिए ऑलवेज हार्डवेयर रिक्वायर्ड होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स विच कैन बी सीन ऑन स्क्रीन. द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. और ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसका रिलेशनशिप हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से होता है, उसको कंट्रोल करने के हवाले से होता है. जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो कि सेकंड टाइप है इसकी, ये सॉफ्टवेयर्स यूज़र स्पेसिफिक होते हैं और इनके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं. और अब आप ये एक स्क्रीन पे डायग्राम नज़र आएगी जिसमें हम इसकी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को देख सकते हैं. तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसकी बेसिक कैटेगरीज दो तरह की हैं. द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंड द सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसकी कुछ एग्जांपल्स में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आ जाते हैं या डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं. और इसी तरह ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं. द फर्स्ट वन इज कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज पैकेज्ड सॉफ्टवेयर. और स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि ये ईच टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है. तो नाउ वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. This software is used to control the usage and allocation of different hardware components. ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, उनकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है. और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी हार्डवेयर के लिए अवेलेबल नहीं होगा तो हमारा कोई हार्डवेयर अपनी प्रॉपर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकता है. इट ऑल्सो अनेबल्स अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट. ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसका एक फंक्शन तो हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है और सेकंड फंक्शन इसका ये होता है कि अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी एग्जीक्यूट करे और उन्हें मैनेज करे. दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड टू कंट्रोल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स. और ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स में हमारा सीपीयू आ जाता है, लाइक हमारा मॉनिटर आ जाता है, हमारा कोई स्पीकर्स आ जाते हैं. तो कोई भी हार्डवेयर जो हमारे कंप्यूटर से अटैच होता है, हार्ड डिस्क आ जाती है. तो इन सब हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं. और जैसा मैंने आपको बताया इसकी एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़ है या डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है जिससे डिफरेंट हार्डवेयर्स को कंट्रोल किया जाता है या अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जाता है. देन आ जाता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स और देन आ जाता है हमारे पास डिवाइस ड्राइवर्स. और अब हम ये देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है. तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देखिए, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स that manages all computer components and operations. ये इस तरह की एक ओवरऑल इन्वायरमेंट होती है जिसमें बहुत से छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं लाइक विंडोज़ को जब हम देखते हैं. और ये इस तरह का इन्वायरमेंट होता है जो हमारे कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को जो है वो ओवरऑल मैनेज कर रहा होता है. अ कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर आपके कंप्यूटर में से विंडोज़ निकाल दी जाएं तो आप कोई भी फंक्शनैलिटी अपने कंप्यूटर से परफॉर्म नहीं करवा सकेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी टाइप ऑफ कंप्यूटर. यूजर इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी हम इसे एक इंटरफेस भी कह सकते हैं. ये इंटरफेस पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन को कहते हैं. अगर यूजर्स ने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना होता है
तो इसमें जो पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसे आप इंटरफेस कहते हैं, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है वो हम इसे ले सकते हैं। देन कम्स यूटिलिटी प्रोग्राम्स। A utility program is a type of system software that is used for the effective management of computer। ये स्टूडेंट्स इस तरह के स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे हम कंप्यूटर की अफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। लाइक हम अपने सिस्टम में जब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने वाली यूटिलिटी एक हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसी तरह अनइंस्टॉल किया जा सकता है, ये स्मॉल प्रोग्राम एक यूटिलिटी कहलाता है। इसी तरह हम किसी फाइल को सर्च कर सकते हैं, ये एक यूटिलिटी कहलाता है। और इस तरह हमारे बहुत से छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जिनके यूज से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और हम अफेक्टिवली कंप्यूटर के टास्क को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह के स्मॉल प्रोग्राम को हम यूटिलिटी प्रोग्राम का नाम देते हैं। द यूजर कैन यूज यूटिलिटी प्रोग्राम टू परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क रिलेटेड टू डिफरेंट डिवाइसेज एंड प्रोग्राम्स। द यूटिलिटी प्रोग्राम कीप्स द कंप्यूटर सिस्टम रनिंग स्मूथली। क्योंकि जब हमारे कंप्यूटर की अफेक्टिव मैनेजमेंट होती है तो जितने भी टास्क होते हैं वो स्मूथली रन होते हैं। मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डिफरेंट बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जब आप विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। द यूज़र कैन ऑल्सो बाय स्टैंड अलोन यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यानी हम एक विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स खुद से भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे हमें एडवांटेज मिलता है और हमारे टास्क जो हैं वो आसान हो जाते हैं। देन कम्स डिवाइस ड्राइवर्स। जैसा कि नाम से जाहिर है ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को फंक्शनल बनाता है। अ डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू ऑपरेट एंड कंट्रोल अ डिवाइस। जब तक हम अपने अटैच डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे हमारा वो हार्डवेयर फंक्शनल नहीं होगा। डिवाइस ड्राइवर्स आर प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द डिवाइसेस। ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे मैन्युफैक्चरर्स उस वक्त प्रोवाइड करते हैं जब हमारे हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर किया जाता है। दीज डिवाइसेस कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट द डिवाइस ड्राइवर्स। देन कम्स द सेकंड कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये यूजर स्पेसिफिक होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क्स ऑफ यूजर्स। दे आर स्पेशली डिजाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ यूजर्स। क्योंकि जब हार्डवेयर को मैनेज कर रहे होते हैं तो वो यूजर्स के टास्क नहीं होते हैं। यूजर्स के टास्क हो सकते हैं लाइक आप गेम्स को खेलते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, आप कोई स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जो इस तरह के टास्क होते हैं जिससे यूजर्स को बेनिफिट मिल रहा होता है तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट टू द यूजर्स। यानी एवरी फील्ड ऑफ लाइफ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने हेल्प आउट किया है यूजर्स को ताकि वो अपने टास्क को आसानी से परफॉर्म कर सकें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एडोब फोटोशॉप आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। क्योंकि ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूजर्स को डिफरेंट फील्ड्स में हेल्प आउट कर रहे हैं। और मैंने जैसे आपको इन स्टार्ट बताया कि इसकी मेजर टू टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। और अब हम ये देखेंगे कि इन दो तरह के टाइप्स में जो है वो क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर से। स्टूडेंट्स जैसा नाम से जाहिर है कस्टम से हम कस्टमर का वर्ड जो है वो याद रखेंगे और इससे हमें ये पता चलेगा कि ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं विच आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स और नीड ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर। यानी कस्टमर की डिमांड पे इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। द प्रोफेशनल टीम ऑफ द प्रोग्रामर्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स डेवलप्स दीज प्रोग्राम्स। जैसे एक हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सिस्टम को जब डेवलप किया जाता है या एक मेडिकल स्टोर के लिए किसी सिस्टम को डेवलप किया जाता है तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर्स की डिमांड पे स्पेशली डिजाइन किया जाता है इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। कॉस्ट ऑफ द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज मोर देन द पैकेज्ड सॉफ्टवेयर। और इसकी रीजन ये है क्योंकि जब हम यूजर्स की डिमांड के मुताबिक किसी चीज को डेवलप करते हैं तो जाहिर है उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। Patient information system, inventory control system, college admission system and examination systems are the examples of custom built softwares. Then comes the next type which is package software. Students इसका एक और नाम होता है, इसे हम off the shelf programs भी कहते हैं और ये हमारे पास पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं।
ये पब्लिक डोमेन का मतलब ये है कि ये किसी स्पेसिफिक यूज़र के लिए नहीं होंगे, बल्कि जनरल पब्लिक जो है वो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम्स एंड दीज आर डिजाइंड फॉर द सेल पर्पज टू द जनरल पब्लिक। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आर ऑल्सो अक्वायर पैकेज सॉफ्टवेयर फॉर देयर ईज, यानी डेवलपर्स अपनी आसानी के लिए भी इस तरह के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। और दीज फैसिलिटेट द यूजर्स इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ। और इसकी कुछ एग्जांपल्स आप ये देख सकते हैं कि जब हमने लेटर्स वगैरह को टाइप करना होता है तो आप वर्ड को यूज़ करते हैं। जब आपने कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना होता है और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सेल को यूज़ किया जाता है। इसी तरह हमारे पास ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। मल्टीमीडिया के लिए हम मल्टीमीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं या वीएलसी प्लेयर को यूज़ करते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए नहीं है, बल्कि ये जनरल पब्लिक के लिए यूज़ किए जाते हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम पैकेज सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। और इनकी कॉस्ट जो होती है वो कंपैरेटिवली कस्टम बिल्ड से कम होती है। इस तरह हमारा ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इफ वी टॉक अबाउट द रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर, तो आज हमने सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस किया। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं जो कंप्यूटर से किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसी का दूसरा नाम प्रोग्राम भी होता है। और ये कंप्यूटर को बताता है कि किस तरह की फंक्शनलिटी को परफॉर्म किया जाना है। इसकी मेजर टू टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी मैनेज करता है। और इसकी थ्री एग्जांपल्स को देखा गया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओवरऑल इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है और इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर्स को, जो कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। देन हमने देखा यूटिलिटी प्रोग्राम्स को, जो कि कंप्यूटर की अफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और लास्ट में हमने ये देखा डिवाइस ड्राइवर्स, जो कि किसी भी हार्डवेयर को फंक्शनल बनाते हैं। देन हमने ये देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूज़र स्पेसिफिक होते हैं। इसमें कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर्स जो कि ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर डेवलप किए जाते हैं और ये कॉस्टली होते हैं। और फिर हमने ये देखा कि पैकेज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये सेल पर्पस के लिए डेवलप होते हैं, जनरल पब्लिक के लिए। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।